हमको लगी, बहुत मतलब दिल खुश हो गया देख करके हमारा। खुश राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर बम्बई से। मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव, यह हमारी धर्मपत्नी रेखा श्रीवास्तव जो यहीं से दीक्षित है, हम ही दोनों आए। मेरा एक सवाल है जो भ्रमित, यानी बहुत सारे चीज़ें, जैसे मैं तुलसी पहनना चाहता हूँ तो तुलसी पहनने में मुझे बहुत लोग भ्रमित करते हैं, ये मत करो वो मत करो। तो मुझे ये बताइए कि तुलसी पहनने में विशेष ध्यान किस बात का रखना चाहिए? मांस ना खाओ, शराब ना पियो, बस बस बाकी सत्य की राह पर चलो, बढ़िया है। तुलसी पहनो। जैसे गुरुजी मैं बाहर काम करता हूँ तो जैसे घर में तो मेरे लहसुन प्याज पड़ता नहीं, मगर बाहर बाय द वे में मुझे कभी कभी खा जाना पड़ता है, तो क्या? शराब और मांस तो नहीं लेते ना? जी नहीं, वो तो बस। मैं बंद कर दिया सब। बाकी जो लहसुन प्याज है वह तामसी है, इसलिए नहीं खाते, तामसी है। लहसुन प्याज पाप की श्रेणी में नहीं आते। शराब और मांस पाप की श्रेणी में है, ये पाप है, पर लहसुन प्याज पाप की श्रेणी में नहीं है। यह आयुर्वेद इजाजत भी देता है इनको खाने की, पर दवाई के तौर पर। चूंकि भगवान जी का भोग नहीं लगता इसलिए नहीं खाते। जिनको खाना है वो खाते हैं, नहीं खाना है नहीं खाते। ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है कि आप खाएं या ना खाएं। अच्छा, ना खाएं वो आपकी इच्छा। यानी बाहर हम नहीं खाते, मंदिर में भोग नहीं लगता, बाकी ना खाएं तो अच्छा है, पर कोई खाए तो बुरा नहीं है। जी अच्छा। मांस बुरा है, शराब बुरी है। जैसे मैं मांस छोड़े अभी मैं 2-3 साल हुआ हूँ, और शराब यानी और शराब छोड़े मेरे को ज़्यादा 17-18 साल हो गए गुरु। ठीक है, ठीक। सब छोड़ दिया हूँ। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। सवाल ये था, जैसे कि मैंने आपके 2 साल पहले गुरु दीक्षा ली मंत्र, अब मैंने एक भी दिन उस मंत्र का जाप नहीं किया है और मेरे मुख से केवल यही राधा राधा निकलता है। कोई उस मंत्र का कोई व्यर्थता तो नहीं है? ठीक है, राधा राधा ठीक है। मैं जो मंत्र लिया जाए, गुरु जो आज्ञा करें उस आज्ञा का पालन करना ये हर शिष्य का कर्तव्य होता है। मैं आपके पास 1 साल बाद आ जाऊं, मैं यही प्रश्न ले गए कि मेरी जो गुरु मंत्र है वो व्यर्थता जा रही हो, इस वजह नहीं, से। सही है, राधा राधा जपना तो बहुत अच्छा है, बस मेरे परंतु जो मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र उसका भी जाप करना चाहिए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। हम पहले दीक्षा ली हुई थी हमने, तो गुरु चेंजिंग कर सकते हैं हम? क्यों चेंज करना है ट्रैक? मैं दीक्षित नहीं हूँ, कोई है ठीक है, वो गुरु बना सकता है दूसरे को भी। तो क्यों बनाना है दूसरे को, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। क्या दिक्कत है उन गुरु में, उन गुरु से क्या दिक्कत है? वो तो राधा नाम से वो जुड़ना चाहता हो। अच्छा, और अभी किस नाम से जुड़ा है? श्रीमन नारायण। तो नारायण और राधा अलग अलग हैं? अलग तो नहीं है ऐसी। फिर तो जब ये मान ही रहे हो कि अलग हैं, तो फिर मान ही लिया कि अलग हैं। अब कौन समझाए? कुछ चीज़ें समझाई तो नहीं जा सकती ना बेटा। अब जो ये कहे, अब कोई बेटा अपने बाप से कहे कि तूने हमारे लिए क्या किया है, तो वो बाप अपने बेटे को कैसे समझाएगा कि बेटा मैंने तेरे लिए क्या किया है? उसी तरह जो व्यक्ति राम में, कृष्ण में और नारायण में अंतर समझे, उन्हें कैसे समझाएं कि ये तीनों अलग नहीं एक है। राधा, सीता जी, लक्ष्मी जी, एक हैं, ये कैसे समझाएं? ये वैसे ही नहीं समझाया जा सकता जैसे बेटा बाप से कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो बाप नहीं समझा सकता। ऐसे ये चीज़ें नहीं समझाई जा सकती। और गुरु जी एक और प्रश्न है, हम दीक्षित होके ये प्याज लहसुन वगैरह यूज कर सकते हैं? ना करें तो अच्छा है। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं द्वारका के पास गुजरात से आई हूँ। मैंने आपको टीवी पे देखा था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद छोड़ देना चाहिए उपवास। क्या उपवास? खाना खा लेना चाहिए शाम के बाद। मैं तो 12 बजे के बाद दूसरे दिन उपवास छूटती हूँ। तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। सोमवार, ठीक है। तो आप सोमवार का व्रत पूरा होने पर फलाहार कर सकते हैं। रात को? रात को तो कभी नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले ही कर लो। पहले? ओके। सूर्य अस्त होने के बाद खाने से बचो।
स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। ओके। और गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान कलयुग सबसे छोटा है, छोटा है। अच्छा, सतयुग सबसे बड़ा अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया कलयुग में? ज़्यादा भी ले सकते थे, 1-2। तो आपको कितने अवतार चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बट एक ही क्यों? एक ही क्यों? 24 हैं भगवान के। बट कलयुग में एक ही क्यों? नहीं, कलयुग में भी 2 हैं, बुद्ध भगवान और कल्कि। अच्छा, कलयुग में एक हो चुका बुद्ध भगवान, बुद्धावतार, एक होगा कल्कि, तो कलयुग में भी 2 हैं। ओके, ठीक है। और गुरुजी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, वहाँ के दे सकती हूँ प्लीज़? दे दीजिए यहीं से। प्लीज़ वहाँ से गुरुजी, कोई बेटा देना ही तो है, यहाँ से तो यहाँ से देख ही बात है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ इतनी दूर से प्लीज़ गुरुजी। यहीं से दे दो बेटा, चीज़ों को यहीं से दे सकते हैं आप, दे दो। लाओ, हम स्वीकार करते हैं आपकी हर वस्तु को। लाइए ना, मैं ओढ़ लेता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। हैं, अभी आप इसको ओढ़ लिए, प्रसाद है, आप रखो। अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। कैसे जिए? भगवान के कई बार लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। जीना तो भगवान के लिए जियो बिंदास। जी। अभी किसके लिए जी रहे हैं? अभी भगवान के लिए जी रहे हैं। नहीं, अभी तो पर नहीं जी रहे। कई बार थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किलें आती है तो डिस्टर्ब हो जाता क्या है। मुश्किल है बताओ? बहुत प्रॉब्लम है संसार में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आती है। आपको क्या चाहिए कि जीवन में कोई नहीं सहन कर पाए, ये बताओ। कई बार बातें ऐसी हो जाती है ना कि किससे? घर गृहस्थी में, पति परिवार से? में, घर गृहस्थी में, पति से परिवार कि में। सास से? नहीं, सास से, पति से नहीं, घर गृहस्थी में हो जाती है। पढ़ो, मतलब परिवार में। परिवार में। तो परिवारों का ठेका आप क्यों ले रखे हैं? अच्छा। होती हैं बातें। पति तो अच्छे हैं आपके, हाँ। सास अच्छी है, हाँ। बच्चे अच्छे हैं, हाँ। फिर खुश रहो ना। फिर परिवार को काहे टेंशन में लेना? परिवार के लोगों को परिवार तक सीमित रहने दो। घर का आनंद, घर के अपने आनंद में आनंदित रहो। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या क्या दिन ही दिन रहा है? क्या रात ही रात रही आए? क्या ऐसा संभव है? नहीं। फिर आपने कभी वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति को देखा हो? तो वहाँ पर वेंटिलेटर में एक मशीन होती है पीछे, उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। मरीज जब लेटता है वहाँ तो लाइन कैसी चलती है? ऐसी आड़ी टेढ़ी। और यदि लाइन सीधी हो गई तो मतलब मरीज की डेथ हो जाती है। सीधा मतलब मृत्यु, टेढ़ापन मतलब जिंदा। जीवन में जहाँ उतार चढ़ाव है वहीं जीवन है, जहाँ सीधा हो गया वो तो मुर्दा है। इसलिए कठिनाइयों का नाम, परेशानियों का नाम ही जीवन है। हर परिस्थिति में खुश रहिए, परेशानियों में भी प्रसन्न रहिए, और परेशान ना होइए परिवार से। परिवार तो परिवार है। पति अच्छा है बस, सास अच्छी है बस, जमाने के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जमाने की बातें यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो।